स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मेरे इस सिंपल स्ट्रैटेजी चैनल पे। तो जैसे कि आज मार्केट गैप अप खुला है, तो ये मेरा डे चार्ट दिखाने का मतलब क्या है। आज जो इतना बड़ा गैप अप खुला है, करीबन करीबन कितना खुला है ये, लो था कितना, वन ओपन कितना 170 में, और ये था करीब करीब 90 पॉइंट्स का जो ये गैप अप खुला है। 90 पॉइंट्स नहीं, ये था क्लोज कितना हुआ था 1, मतलब 120 पॉइंट का जो गैप अप है। तो ये आज कल नहीं तो परसों ये फिलअप हो सकता है, और वैसे भी कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा देख के आप बाय कीजिएगा। तो कल ये जो है, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो इतना बड़ा लेवल है ये फिलअप होने वाला है कल या तो फिर परसों हो सकता है। एक्चुअली कल एक्सपायरी है तो मे भी कल हो सकता है, श्योर नहीं हो, बट ये गैप तो फिलअप होगा क्योंकि इतना जो बड़ा गैप अप खुला है उसको ये फिल करके ही ऊपर जाएगा। तो कल के लिए बात करते हैं, कल क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कल कि अगर गैप अप खुलता है तो पहले हम वेट करेंगे 1880, और ये लेवल या तो फिर उसके ऊपर भी अगर सपोर्ट ले, पहले सपोर्ट ले, फिर जाके आप एक कॉल की साइड बाय करके 18181 तक एक टारगेट रखेंगे। तो उस हिसाब से टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हो गया। और हमेशा आप ट्राई करें कि आप ITM ही बाय करें, OTM के चक्कर पे ना जाए, आपका पैसा पूरा डूब सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मान लीजिए फिर से अगर गैप डाउन खुलता है 100-150 पॉइंट, ज़्यादा तो नहीं खुलना चाहिए, 100-150 पॉइंट ही खुलेगा। जैसे कि आज गैप अप खुला 120, तो 100-150 खुल सकता है। अगर 100-150 खुलता है गैप डाउन, तो ये जो लेवल है, रुके, ये जो लेवल है ये 1880 और ये जो 1840 का लेवल है, इस लेवल पे पहले उसको सपोर्ट लेने दीजिएगा। अगर मार्केट स्टेबल हो के अगर ऊपर जाता है तो वापस से ये एक लेवल 18150 पहला टारगेट कॉल के साइड पे, पहला टारगेट नंबर 2 हो जाएगा 18200। फिर जाके अगर आपको रिस्क लेना है तो 1824 तक टारगेट ले सकते हैं। बट मार्केट इतना मूव नहीं दे सकता जितना लग रहा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ये इतना ऊपर जाना, एक थोड़ा सा रैली देना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सो आप ट्राई कीजिए कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे हर एक टारगेट पे, तो आपके लिए बढ़िया होगा। उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट भी नहीं गंवाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ स्टेबल नहीं हो के नीचे की ओर भागता है तो पुट के साइड पे सबसे पहला टारगेट होगा 18,000। 18,000 बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये वाला, यहाँ तो ये सपोर्ट लेके ही रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये 40 पॉइंट जो है, ये 40 पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। अगर ITM में बाय करेंगे ये 40 पॉइंट, तो आपको एटलीस्ट आप कवर कर लेंगे। अगर ITM में बाय करेंगे तो ITM का डेल्टा वैल्यू होता है 7.2 से लेके 7.9 तक, 0.79 तक। तो इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हो जाता है ये 28 to 30 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं ईजिली। तो 28 to 30 पॉइंट्स अगर एक लॉट में बाई करते हैं तो आराम से आपको 1500 का मुनाफा होता है। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है इस 18200 या यही फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में, तो सबसे पहले मार्केट तो इसको ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो इतना बड़ा गैप खुला था, आज गैप अप खुला था, ये तो ये फिलअप करके ही रहेगा, ये फिलअप होगा। और यहाँ से आप एक पुट बाय कर सकते हैं, यहाँ से एक आप पुट बाय कर सकते हैं 18150 नहीं, 18175 से एक पुट बाय करेंगे। पुट बाय करके आप एक 10 to 20 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। और अगर फर्दर ब्रेक होता है, पहले वेट करेंगे कि ये 18150 ब्रेक हो। 18150 ब्रेक होता है तो होल्ड कीजिएगा, वरना आप क्लोज करके एग्जिट करके निकल जाए। अगर 1850 ब्रेक होता है तो ये आराम से ये लेवल टच करेगा और वापस से रिटेस्ट होकर ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने का तो सिनेरियो लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो गैप है ये फिलअप होगा, इधर फ्लैट खुलेगा या तो फिर गैप डाउन खुलेगा, ये फिलअप होना ही है। कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन कल लग रहा है क्योंकि कल तो एक्सपायरी है। तो अगर गैप अप खुलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस लेवल पे, रुकिए गैप अप में एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कितना दूर खुल सकता है। मतलब डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो गैप अप एटलीस्ट नहीं, यहाँ से तो आज तो वापस यहीं से ही रेजिस्टेंस खा के 220 18 224 से वापस रेजिस्टेंस का है। तो
तो गैप अप खुलने का संभावना है ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी गैप अप खुलेगा भी ना, 50 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप खुलने वाला है नहीं। तो 50 पॉइंट का अगर भी गैप अप खुलता है तो आप उस लेवल से एक पुट बाय करके 10 पॉइंट का एक, अगर कितना पे खुलेगा 1850 ना, 1850, तो ये जो लेवल है देखते एक बार, ये जो लेवल है 1850, यहाँ से एक पुट बाय करके आप टारगेट रखेंगे 18200 से 18160 तक। पुट के साइड एक बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे और एसएल रखेंगे 10 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे। एंड फर्दर अगर ये ब्रेक होता है तो आप होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा पुट के साइड मिलेगा प्रॉफिट। एक रिकैप कर लेते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले हम वेट करेंगे ये लेवल पे इसको स्टेबल होने के लिए, सस्टेन होने के लिए, फिर जाके हम एक कॉल के साइड बैठ के ये लेवल तक 18140 तक एक टारगेट रखेंगे, और अगर ब्रेक करता है तो होल्ड करके हम यहाँ पे 180 तक एक टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हम पुट लेंगे, और फ्लैट खुल के नीचे जाता है और ये ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन लेके ये जो एरिया है, ये जो गैप अप खुला था आज, वो कवर करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हार्डली ये 18250 तक जाएगा, 18250 18260 तक जाएगा। 18260 पे गैप अप खुल के वापस से वहीं से रिजेक्शन खा के पहले ये लेवल ब्रेक करेगा, फिर ये ब्रेक करके फिर ये गैप जो है फिलअप करेगा। अगर ये गैप कल फिलअप नहीं होता है तो ये परसों फिलअप हो सकता है पक्का, अगर गैप अप खुलता है तो, क्योंकि ये जो गैप है ये फिलअप होना मैंडेटरी है। सो दैट्स फॉर इट वीडियो गाइज। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।